नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नक्सली प्रशांत बोस की शिफ्टिंग की गई है। रांची के बिरसा मुंडा जेल में नक्सली किशन दा को शिफ्ट किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सली किशन दा को शिफ्ट किया गया है। रांची के बिरसा मुंडा जेल में नक्सली किशन दा शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा कारणों से सरायकेला जेल से शिफ्टिंग की गई है। पत्नी शीला और 4 अन्य नक्सली की भी शिफ्टिंग हुई है। बिरसा मुंडा जेल में रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 1 करोड़ का इनामी नक्सली है प्रशांत बोस। आपको बता दें कि रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूछताछ की थी। नक्सलियों का मास्टरमाइंड माना जाता है प्रशांत बोस, जिसकी गिरफ्तारी के बाद लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। और आज रांची के बिरसा मुंडा जेल में नक्सली किशन दा को शिफ्ट किया गया है। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। कार से पुलिस ने 4 किलो से ज्यादा अफीम को जब्त किया। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से 20,000 से ज्यादा कैश और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। तस्कर तिलैया से अफीम की खरीदारी कर भुइयांडी ले जा रहे थे। कि जो भी व्यक्ति अफीम की तस्करी या अफीम की खरीद फरोख्त या इसकी खेती से सम्मिलित हैं या संबंधित हैं, वो यह काम करना बंद कर दें, वरना चतरा पुलिस जो है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करके सभी लोगों को हिरासत में भेजने का काम करेगी और कठोर कार्रवाई करते हुए उसे दंड दिलाने का। पलामू के चैनपुर थाने में बम धमाके की जांच तेज हो गई है। पलामू के चैनपुर में हुए ब्लास्ट की जांच के लिए जगुआर की एफएसएल टीम को बुलाया गया। हालांकि जगुआर की तरफ से अभी तक पलामू पुलिस को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है, जिस कारण एफएसएल की टीम कब तक पलामू आएगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल घटना की जगह को पुलिस ने सील कर दिया है। एरिया को सैनिटाइज करने के बाद ही घेराबंदी हटाई जाएगी। गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ की तलहटी में स्थित मोहनपुर में पुलिस कैंप का निर्माण होगा। अब इसे लेकर प्रशासन की ओर से जमीन की मापी कर ली गई, लेकिन आदिवासी समाज के लोग अपने क्षेत्र में पुलिस कैंप निर्माण का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि निर्माण को लेकर ना तो प्रशासन की ओर से ग्राम सभा बुलाई गई और ना ही ग्रामीणों को इस बारे में कोई जानकारी दी गई। इसे लेकर मधुबन थाना क्षेत्र के मोहनपुर गाँव में दर्जनों गाँव के आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि वे जान दे देंगे, लेकिन पुलिस कैंप के लिए जमीन नहीं देंगे। आजादी के 75 साल बाद भी इलाके में बुनियादी सुविधाओं का अभाव लोगों को नाराज कर रहा है। बनने से पहले मैंने पब्लिक लोग से ग्राम सभा किया जाता है। इसके बाद कोई भी योजना वो लोग ले सकते हैं, लेकिन इन लोग नहीं। माने बिना अनुमति से इन लोग आकर यहाँ पर कैंप बनाने के लिए योजना उन लोग लिए हैं, लेकिन ये तो नहीं है। बिना अनुमति से यहाँ कैंप बनाना या रोड बनाना या कोई भी चीज़ बनाना बिना ग्राम सभा से किया जाता है। यहाँ क्या रोड भी नहीं है, यातायात सुविधा भी नहीं है, प्लस हम लोग को यहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या पुलिस कैंप बनाकर हम लोग को ये सब सुविधा मिलेगी? तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम लोग को सरकार से हम लोग यही मांग है कि हम लोग को यहाँ स्वास्थ्य सुविधा दीजिए, शिक्षा सुविधा दीजिए, सिंचाई के लिए हम लोग को तालाब निर्माण कीजिए या कोई नहर निर्माण कीजिए या कूप दीजिए। ये सब हम लोग को मांग है सरकार से। धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। होटल में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। होटल में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। पुलिस ने होटल में छापा मारा है। 2 युवक और एक युवती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और एक युवती चकमा देकर मौके से फरार हो गई। पुराना बाजार पोस्ट ऑफिस के पास होटल में छापेमारी करने के लिए पुलिस पहुंची थी। शहर के युवक युवती बिना आईडी कार्ड होटल में कमरे को लेकर वहां पर जिस्म फरोशी का धंधा चला रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की है और 2 युवक और एक युवती को हिरासत में लिया गया है।
इन्फॉर्म किया, यहाँ कोई लड़की वगैरह आई हुई थी तो वही सब इन्फॉर्म किया, तो वही अंदर गई थी लड़की। अब लड़की गई है तो फिर पुलिस को फिर यहीं के लोग को इन्फॉर्म किए तो पुलिस आई थी, वही पकड़ कर ले गए हैं मालिक को, और एक शायद लड़की भी थी। हम तो भैया देखे एक ही लड़की निकली थी। देवघर में अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी। सारवा थाना क्षेत्र के बलिया चौकी के पास की एक घटना है। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है, जिसका देवघर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से लौटने के दौरान दोनों युवकों पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की थी। एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। परास जंगल में सुबह में क्या एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद उसके बगल में हम लोग को पैलेट मिला। एक तो हेड इंजरी है जिससे डेथ हुआ है इसका। एक इसमें चांदी का लड़का आइडेंटिफाई हो रहा है, मोहनपुर का लड़का आइडेंटिफाई हो रहा है। जब सब कुछ पूरा हो जाएगा उसको पता है। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में युवक की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को 3 देसी कट्टा और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान युवक पर गोली चली। गोली लगने के बाद मंगल मरांडी की मौत हो गई। हत्या के बाद तीनों साथी शव को बाइक के जरिए दियारा मोड़ पर फेंकने के लिए ले गए और वहीं से फरार हो गए। तीनों आरोपी ठाकुर गंगटी के ही रहने वाले हैं। गोड्डा में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मेहरमा फिरोजपुर मुख्य मार्ग के सिद्धो कान्हो चौक के पास एक घटना घटी। मृतक महिला का नाम हिना खातून था, जो अपनी बहन के घर शादी समारोह में आई थी। बाजार जाने के दौरान ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मृत महिला भागलपुर के पिरपैती की रहने वाली थी। सड़क हादसे में मौत से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया, साथ ही प्रशासन से मुआवजे की मांग की। मौके पर मौजूद मेहरमा थाना इस दौरान मूक दर्शक बनी रहे। झारखंड विधानसभा की आज 21वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसे लेकर विधानसभा में एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन के साथ विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और कई विधायक मौजूद रहे। समारोह में बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षक और महिला खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कोरोना काल में टीकाकरण में अव्वल रहने वाले जिलों को सम्मानित किया गया। देना चाहता हूँ, यह सम्मान केवल मेरा नहीं, यह पूरी विधायिका का सम्मान, मेरे सभी साथी विधायक दल का सम्मान है। पहले भी कई सम्मानित विधायक हुए हैं और भी आगे होंगे। इसका उद्देश्य विधायिका के प्रति सम्मान व्यक्त करना होता है। रांची में जेएसी मुख्यालय पर जैक कर्मी धरने पर बैठ गए। जैक कर्मी लंबित वेतन की मांग कर रहे हैं। वहीं जैक कर्मियों के मामले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि जल्द ही शिक्षकों की समस्या भी दूर कर दी जाएगी। कई नियमावली को मंजूरी दी गई है और नियुक्ति नियमावली में बदलाव भी किया जा रहा है। हल कर रहा है। हम लोग जैक अध्यक्ष का गठन 1-2 दिन में कर देंगे, मिल जाएगा पैसा। तनख्वाह ना मिलना, तनख्वाह थोड़ी खत्म कर देना, मिलेगा। उन लोग को बोल दीजिए हड़ताल मत कीजिए। आप अपील कर दीजिए। हम अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को पेमेंट कर देंगे। जैक के जो चेयरमैन है उनका कब तक आप लोग नियुक्ति कर पाएंगे? बहुत जल्दी कर रहे हैं, एकदम देर नहीं होगा। कांग्रेस की जन जागरण यात्रा आज बरही होते हुए हजारीबाग पहुंची। बरही में अरुण साहू ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और बंधु तिर्की गिरिडीह पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रखंड से लेकर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया जाएगा। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष 14 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं और गिरिडीह 15वां जिला है जहां जन जागरण अभियान यात्रा पहुंची है।
वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जेएसएससी के बाद जेटेट की परीक्षा से मैथिली, मगही और भोजपुरी भाषा को हटाए जाने पर सफाई दी। लोहरदगा पहुंचे वित्त मंत्री ने कहा कि जो भाषा राज्य स्तर पर बोली जाती है उसी भाषा को राज्य स्तरीय परीक्षा में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड का गठन ही झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए किया गया। ऐसे में सीएम ने जो भी फैसला लिया वो सोच समझ कर लिया है। लेकिन स्टेट लेवल में जो बोली है भाषा नहीं है। भाषा का मतलब क्या हुआ? जिसका साहित्य हो, जिसकी पढ़ाई हो। तो ये भाषा रीजनल लैंग्वेज हैं, रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनकी पढ़ाई होती है, आदिवासी भाषाएं हैं जिनकी पढ़ाई होती है, उसी को शामिल किया गया है। और जब झारखंड अलग हुआ तो एक उद्देश्य के साथ हुआ कि झारखंडी अस्मिता को, पहचान को बचाने के लिए कोई पैदा हुआ है, ये सृजन हुआ, झारखंड का गठन हुआ है। तो उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। बात को लोगों को समझना चाहिए। देश भर में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम ने साफ सफाई के लिहाज से झारखंड नंबर 1 राज्य जरूर बना, लेकिन स्वच्छ शहरों की लिस्ट में 8 पायदान नीचे गिरकर राजधानी रांची 38वें स्थान पर पहुंच गई। ऐसे में अभी सवाल उठने लगे कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जिस रांची को स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 10 में अपनी जगह बनानी थी वो नीचे कैसे गिर गया। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के स्वच्छ राज्यों की सूची में झारखंड को जब पहला स्थान मिला तो क्रेडिट लेने वालों की होड़ सी मच गई। लेकिन रांची स्वच्छ शहरों की सूची में 8 पायदान नीचे गिर गया। लेकिन अब इसकी जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं हो रहा। न्यूज 18 की टीम जब सफाई व्यवस्था का जायजा लेने राजधानी की सड़कों पर निकली तो हकीकत सामने आ गई। रांची के मुख्य सड़क मेन रोड में कचड़े का अंबार लगा हुआ था और कुत्ते उसके आसपास घूम रहे थे। यह तस्वीर बताने के लिए काफी थी कि जो स्थान हमें मिला है हम उसी के लायक थे। हालांकि जब इस मामले में इलाके के पार्षद से जवाब मांगा गया तो वो भी बहाने बनाने लगे। वो तो गलती कर रहा है, साफ सफाई कराना चाहिए। यहाँ हम लोग बस छोड़ने बैठकवाते हैं तो हमेशा इसी तरह रहता है। एक अलग लेबर होना चाहिए जो स्टैंड बाय लेबर रहेगा, क्योंकि 1.5 महीना से त्यौहार का समय चल रहा है और सभी लेबर को पूर्ण रूप से त्यौहार में लगा दिया गया है। यानी कि दुर्गा पूजा का सफाई करो, तालाब का सफाई करो, सिर्फ और सिर्फ दीपावली का कचरा उठाओ। तो निश्चित रूप से घरेलू कचरा और स्ट्रीट में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल राजधानी रांची की सफाई की जिम्मेदारी जोंटा और सीडीसी 2 कंपनियों को दी गई है। ऐसे में सफाई व्यवस्था को सुचारू ढंग से अंजाम देने के लिए 2400 कर्मचारी और 200 निगम के गाड़ियों के सुबह सड़कों पर निकलने का दावा किया जाता रहा। लेकिन जानकारी के मुताबिक यह आंकड़ा सिर्फ कागजी खेल है। सफाई कर्मचारियों और गाड़ियों की संख्या कम कर उनके नाम से भुगतान का खेल खेला जाता है। ऐसे में इस व्यवस्था के बीच राजधानी रांची के कुल 53 वार्डों में स्वच्छता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हालांकि महापौर का साफ कहना है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की वजह से ऐसा हो रहा है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों पर भी सवाल उठता है, लेकिन हम लोग भी जितना प्रयास करना है करते हैं। लगातार सुबह से लेकर रात तक हम लोग प्रयास करते हैं कि कहीं भी गंदगी ना रहे। लेकिन इसकी गंदगी का जो भी रैंक आया है ये हम केवल प्रतिनिधियों का ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए, ये उठना चाहिए उन अफसरों के ऊपर जो केवल फाइल पे ही काम करते हैं। यहाँ तो 2 कंपनी को दिया है, एक जोंटा है और एक सीडीसी है। ये दोनों को काम करना है। अब ये दोनों कैसा काम करेगा, जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं कर पाएगा। तो आप तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को दरकिनार करके अकेले चलना चाहते हैं, तो तबे एकला चलो रे में कभी कुछ काम होता नहीं है। हर महीने राजधानी रांची की सफाई व्यवस्था पर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए जाते हैं। 2400 से ज़्यादा कर्मचारी और 200 से ज़्यादा गाड़ियां शहर की सफाई व्यवस्था में लगी रहती है। लेकिन वजह बताया जा रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका के टकराव की वजह से राजधानी जो है इस साल पिछले साल की तुलना में 8 पायदान गिरकर 38वें स्थान पर पहुंच गया। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
रांची के रातू रोड के नागा बाबा खटाल में बने वेजिटेबल मार्केट में दुकानों का आवंटन नहीं होने से स्थानीय सब्जी विक्रेता काफी मायूस हैं। सब्जी दुकानदारों की माने तो मुख्यमंत्री ने जब 27 अक्टूबर को इस मार्केट का उद्घाटन किया था तब उन्हें लगा कि सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन पर्व त्योहारों के खत्म होने के बाद भी दुकानों के आवंटन नहीं होने से दुकानदारों के मन में अब कई सवाल उठ रहे हैं। रांची के वेजिटेबल मार्केट के पास सब्जी दुकानदारों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। 27 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के रातू रोड स्थित वेजिटेबल मार्केट का उद्घाटन किया था, तब यहाँ के स्थानीय सब्जी दुकानदारों को एक उम्मीद जगी थी कि जल्द से जल्द उन्हें दुकान आवंटित किए जाएंगे और उनकी परेशानियां खत्म होगी। लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, दुकानों का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है, लोग बेसब्र हो रहे हैं। अभी तक आप लोगों को दुकानों का आवंटन नहीं हुआ, इसकी वजह बताई गई? अभी तक दुकान नहीं मिला हम लोग के। हम लोग बहुत दिन से यहाँ बेच रहे हैं सब्जी, और पहले तो खटाल था, खटाल जब टूट गया तो हम लोग सब्जी बेचने लगे। आज 90 साल से हम लोग का यहाँ घर था, घर टूटने के बाद बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए तो सब्जी बेचने लगे। उसमें 2016 में सर्वे भी हुआ, कुछ चिरकुट कुछ आदमी को भूल भी गया है। लेकिन अभी तक हम लोग का 27 अक्टूबर को जो मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी किए तो उस समय से अभी दुकान भी आवंटन नहीं हुआ। हमको तो डर लग रहा है कि सरकार इसमें कोई गलत साजिश कर रही है, दूसरे आदमी को नाम दे रही है, हम लोग को मिल नहीं रहा है। हम लोग को डर लग रहा है कि कोई हम लोग का नाम काट के दूसरा का जोड़ रहा है, और रोड में लगाते हैं तो डेली पुलिस भगाता है, हम लोग का सब सामान भी बर्बाद होता है, इधर लगाओ उधर लगाओ करके, और कहीं जगह नहीं मिलता है। हम लोग कहाँ से जिएंगे खाएंगे? जो सब्जी दुकानदार हैं, फल विक्रेता हैं, जब उन्हें दुकानों का आवंटन वेजिटेबल मार्केट में हो जाएगा तो राजधानी रांची के जो रातू रोड में जो जाम लगता है शहर पर, वो जाम भी खत्म होगा। लेकिन जैसे जैसे दुकानों के आवंटन में देरी हो रही है, मन में जो सब्जी दुकानदार हैं उनके मन में एक डर भी समाता जा रहा है, कहीं उनका नाम काट कर दूसरों का नाम ना जोड़ दिया जाए। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा में बड़की चांपी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की 10वीं कक्षा की छात्रा अर्चना कुमारी ने जिले के साथ राज्य का भी मान बढ़ाया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में अर्चना ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से संस्कृति महोत्सव 2021 के तहत किशोर वर्ग के त्वरित भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अर्चना ने इससे पहले झारखंड और बिहार के प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। अर्चना अब IAS बनना चाहती हैं। वहीं इस सम्मान से स्कूल के प्रिंसिपल के साथ ही शिक्षकों में भी खुशी का माहौल है। आचार्य बहुत प्रसन्न हुए और हमारे घर के हमारी मम्मी हमारे पापा बहुत ये जानकर बहुत गर्व महसूस किए कि आपने अखिल भारतीय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं? जी, भविष्य में हम IAS बनना चाहते हैं। बोकारो में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आम बागवानी योजना लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन रहा है। इसके जरिए जहां मजदूरी के लिए लोगों का पलायन रुक रहा है, वहीं बागवानी के साथ ही मौसमी फल और सब्जियों की खेती कर आमदनी भी कर रहे हैं। पेटरवार प्रखंड स्थित सदमा कला पंचायत में रहने वाला एक आदिवासी परिवार 2 करोड़ जमीन पर आम के 236 पौधे लगाए थे। 3 साल में अब ये पौधे बड़े हो चुके हैं, जिससे दूसरे किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। पहले फसल करते थे और जिसमें मेहनत उतना लगता था, उससे उतना उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो मनरेगा का एक लाभ ये योजना है जो आम बागवानी चालू किया गया है, जिसमें किसानों को काफ़ी इसमें फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ तक कि मजदूरी भी लोग मिल रहा है, जिसमें पलायन इन लोगों को रुक गया है। जो बाहर जाकर काम करते थे तो घर बैठे इन लोगों को मजदूरी मिल रहा है। और समय समय पर ये लोग क्या करते हैं, आम बागवानी का जो किनारे जो जगह खाली है उस पर मौसम के तरफ से अपना पैदावार करते हैं। जैसे मटर छीमी हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, इस तरह का ये लोग पैदावार करते हैं। खेल की नगरी सिमडेगा अब मार्शल आर्ट के जरिए कामयाबी की कहानी लिखने की तैयारी कर रहा है। जिला कराटे एसोसिएशन यहां के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर मार्शल आर्ट्स के लिए तैयार करने में लगा है।
एसोसिएशन इन बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की तैयारी में है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में मार्शल आर्ट का एक कार्यक्रम आयोजित किया कर बच्चों का प्रदर्शन कराया गया। इस दौरान जिला खेल पदाधिकारी ने एसोसिएशन के अध्यक्ष को ब्लैक बेल्ट देकर सम्मानित किया। चाहते हैं, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी आती है कि वो फी नहीं दे पाते हैं, घरेलू कुछ प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी समस्या है। इसलिए हमने शुरू किया है निःशुल्क कराटे का प्रशिक्षण, और अब ये निःशुल्क कराटे जो प्रशिक्षण है लागू रहेगी हमेशा के लिए। बच्चे यहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग लेंगे कि अगर आप यहाँ पे जो भी बच्चों को सुविधा चाहते हैं, आप चैंपियनशिप लेके आए, जिला प्रशासन से जितना सहयोग चाहिए होगा मैं पूरा 100% करने को तैयार रहूँगा, बिल्कुल दिलवाने के तैयार रहूँगा। जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।